3 महीने पुरानी बात है। नया साल क्या आया कि अचानक शहर में बहुत सारे लोग आत्महत्या करने लगे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि आखिर क्यों। इसी डर और बेचैनी के बीच एक दिन शाम को जब कबीर घर लौटा। पारुल, देखो मैं घर आ गया हूँ। कहाँ हो तुम? पारुल, पारुल, पारुल। मुझे लगता है मैं सही समय पर पहुंच गया, वरना हाँ, जरा और देर हो जाती तो इनका बचना मुश्किल था। मुझे मरना था, तुमने मुझे मरने क्यों नहीं दिया? ये बेहोशी में बोल रही हैं। ओह, लेकिन मैं अब भी समझ नहीं पा रहा कि आखिर पारुल खुद को क्यों मारना चाहती थी। पारुल ने एक चिट्ठी तो छोड़ी थी, पर उसमें बस इतना ही लिखा था कि शहर में कुछ अजीब होने वाला है। हाँ, यही लिखा था। पर तुम्हें कैसे पता? जानते हो, पिछले कुछ दिनों में शहर में कई लोगों ने आत्महत्या की कोशिश की है। हाँ तो ये कि उन सब ने अपनी चिट्ठी में यही लिखा था कि शहर में कुछ अजीब होने वाला है। क्या? आखिर हो क्या रहा है इस शहर में? पता नहीं, पर आप अब घर जा सकते हैं। हम इनका पूरा ध्यान रखेंगे। उसी रात जब सारा शहर सो रहा था, अचानक आसमान में एक अजीब सी रोशनी हुई और कई सारे लोग पुतलों की तरह उस रोशनी की दिशा में जाने लगे। पारुल भी उस भीड़ का हिस्सा थी और सबके साथ वो भी जाने कहां चली जा रही थी। ये सब लोग कौन हैं? और इतनी रात गए, आखिर ये सब कहाँ जा रहे हैं? बड़ी अजीब बात है। कोई कुछ बोल भी नहीं रहा। मुझे इनका पीछा करना चाहिए। और फिर अगले दिन। क्या मतलब? पारुल गायब कैसे हो सकती है? पता नहीं, रात को जब मैं दवा देने आई तो वो यहाँ नहीं थी। मुझे लगा शायद वो घर चली गई होंगी। लेकिन वो घर तो नहीं पहुंची। वो अकेली नहीं है। कल रात से आत्महत्या वाले सारे मरीज लापता हैं। इतने सारे लोग एक साथ कैसे गायब हो सकते हैं? किसी ने तो देखा होगा उन्हें। ये सब सोचने से बेहतर है कि हम उन्हें ढूंढने की कोशिश करें। कोई मिला है? कोई मिला है पहाड़ी के पास? जल्दी चलिए। और वो सब पहाड़ी पे एक पेड़ के पास पहुंचे, जहां एक लड़की का शरीर पेड़ पर लटक रहा था। उन्होंने उसे पेड़ से उतारकर जमीन पर लिटा दिया। पारुल, ये तो पारुल है। लगता है बेहोश हो गई है। हमें तुरंत हॉस्पिटल चलना होगा। बहुत डरावना था वो सब। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाती। तुम्हें मुझे मर जाने देना चाहिए था। ये फिर से बेहोशी में ही बोल रही है। 2 दिन हो चुके हैं। जाने इसे कब होश आएगा। कि तभी अचानक पारुल हवा में ऊपर उठकर लहराने लगी। पारुल, पारुल, ये क्या हो रहा है तुम्हें? और उधर अगले दिन 200 लोग गायब हुए थे और सिर्फ एक ही लड़की मिली। आखिर बाकी लोग कहाँ गए होंगे? अरे ये क्या है? ये तो कोई गुफा लगती है। कहीं वो सब यहाँ तो नहीं है? और वो सब गुफा के अंदर उन्हें ढूंढने लगे, लेकिन काफी देर बाद ये गुफा तो यहाँ खत्म हो गई। आगे बस पानी भरा है। लगता है वो यहाँ नहीं आए। मुझे लगता है कि हमें उस लड़की से पूछताछ करनी चाहिए। उसे जरूर पता होना चाहिए कि आखिर बाकी लोग कहाँ गायब हो गए। हाँ, सही कहा। यही ठीक रहेगा। और फिर वो सब लोग हॉस्पिटल पहुंचे। मुझे नहीं लगता कि इसका कोई फायदा है, क्योंकि उसे अब तक होश नहीं आया है। फिर भी आप सब चाहें तो कोशिश कर सकते हैं। इसे रस्सी से क्यों बांध रखा है? वो रात में नींद में हवा में उड़ने लगती है। हवा में उड़ने लगती है? कि तभी पारुल ने अपनी आंखें खोली।
पारुल, पारुल तुम्हें होश आ गया? रुको रुको, मैं ये रस्सी खोलता हूँ। रस्सी खुलते ही पारुल उठकर बैठ गई। वो गिर रहे हैं, वो गिर रहे हैं। कौन कौन गिर रहा है पारुल? इधर वाली खिड़की से देखो, बाहर देखो। सब देख रहे थे कि अचानक आसमान से कोई जमीन पर आ गिरा। कोई आसमान से कैसे गिर सकता है? ऊपर तो बादल का एक टुकड़ा तक नहीं है। पारुल, पारुल कौन था वो आदमी? तुम्हें मुझे मर जाने देना चाहिए था। इतना कहकर वो फिर से बेहोश हो गई। चलिए देखते हैं आखिर आसमान से कौन गिरा है। अरे ये तो केशव है। ये भी उस रात उन लोगों के साथ ही गायब हुआ था। इसका चेहरा तो देखो, ऐसा लगता है जैसे इसने कोई बहुत डरावनी चीज देखी हो। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। अगले दिन पारुल को फिर होश आया और वो फिर से चिल्लाई। गिर रहे हैं, 3 लोग और गिर रहे हैं। इतना कहकर वो फिर बेहोश हो गई। कबीर ने देखा कि सच में आसमान से 3 और लोग जमीन पर गिरे हैं। ये 3 भी उन्हीं गायब लोगों में से हैं। इस तरह तो सब लोग गिरकर मर जाएंगे। हमें कुछ करना होगा। और फिर शहर में जगह जगह बड़े बड़े जाल लगा दिए गए ताकि गिरने वालों को मरने से बचाया जा सके। पता नहीं ऐसे कितने जाल लगाने पड़ेंगे। तुम्हें क्या लगता है ऐसे उन्हें बचाया जा सकता है? इतनी ऊंचाई से अगर कोई जाल में भी गिरे तो जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन हम और कर भी क्या सकते हैं? उस रात मैंने उन सबको जाते हुए देखा था। उस वक्त तो मैं चुप रहा, पर शायद अब लोग मेरी बात पर यकीन करेंगे। उस रात चलते चलते वो सब पहाड़ी के ऊपर एक जगह जमा हो गए और फिर एक एक करके आसमान में गायब होने लगे। थोड़ी ही देर में वो सब के सब गायब हो चुके थे। लेकिन तुम्हें शायद मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा होगा। नहीं, मुझे आप पर यकीन है, लेकिन ये सब हो क्यों रहा है ये तो सिर्फ ऊपर वाला ही जानता है। मुझे अब चलना चाहिए। पता नहीं पारुल कैसी होगी। और कबीर हॉस्पिटल पहुंचा, लेकिन उसने देखा कि कुछ लोग पारुल को नीचे फेंक रहे हैं। नहीं, रुक जाओ, तुम सब ये क्या कर रहे हो? नहीं, ये सब इसी की वजह से हो रहा है। इसे सब पता है कि कौन कब गिरेगा। ना ये रहेगी, ना कोई गिर के मरेगा। चलो फेंको इसे। उन सब ने पारुल को नीचे फेंक दिया, लेकिन पारुल नीचे गिरने की बजाय वापस हवा में लहराने लगी और उसने फिर से कहा, गिरने वाले हैं, सब के सब गिरने वाले हैं। इतना कहकर वो ऊपर आसमान में गायब हो गई और तभी वो सभी गायब लोग आसमान से नीचे गिरने लगे, मानो आसमान से लाशों की बारिश हो रही हो। पूरा शहर लोगों की लाशों से पटा पड़ा था। सबके चेहरे पे वही डर था। कोई नहीं जानता था ऐसा क्यों हो रहा है। इस बात को पूरे 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन आज भी ये एक रहस्य ही है कि जो हुआ वो क्यों हुआ। पारुल की लाश अब तक नहीं मिली है। बाकी सब की तरह शायद वो भी किसी दिन आसमान से गिरकर ही नीचे आएगी। पारुल! हाँ, क्या हुआ कबीर? पारुल, तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ है? ओह, लगता है तुम कोई डरावना सपना देख रहे थे। सपना?